क्या हम सच में जाग रहे हैं या सिर्फ आंखें खुली हैं? क्या इज्जत का मतलब सिर्फ कपड़ों और स्टेटस से है? एक शहर जो पूरी रात जागता है, लाइट्स ऑन, ट्रैफिक चालू, लोग एक्टिव, वो अंदर से कितना सोया हुआ होता है? हम सब अपने अपने घरों में लॉक्ड हैं। ताले सिर्फ दरवाजों पे नहीं, सोच पे भी लगे हैं। जब एक इंसान सिर्फ पानी की तलाश में निकलता है और पूरी रात उसे चोर समझा जाता है और उसकी तलाश पानी से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है एक सच पे कि असली नींद तो इंसान की आंखों पे नहीं, उसके ज़मीर में होती है। नमस्कार दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस के हिंदी चैनल में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ। एक गहरी सांस लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों। जिंदगी में ठहराव बहुत जरूरी है। राज कपूर की फिल्म जागते रहो एक फिल्म नहीं, एक वार्निंग है जो कहती है उठो, देखो, सोचो। ये एक ऐसी वार्निंग है जो आज के समाज के लिए भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी 70 साल पहले थी जब ये मूवी रिलीज हुई थी। एक्चुअली देखा जाए तो 70 साल पहले इस मूवी ने हमारे समाज के धागे खोल दिए थे। सोचिए कि आप एक नए शहर में जाते हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में, लेकिन लोग आपको चोर समझ बैठते हैं। ना आपकी कहानी सुनते हैं, ना आपका सच देखते हैं, बस आपका पोशाक देखते हैं और आपके प्रति अनुमान लगा लेते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गरीब मजदूर जो शहर में आता है, रात का वक्त है और उसे जोर से प्यास लगती है। वो पानी ढूंढता है लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। म्युनिसिपैलिटी के नल में पानी नहीं आ रहा तो एक बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर चला जाता है वहां के नल में पानी पीने के लिए। तभी चोर चोर की आवाज गूंजती है और ये मजदूर डर जाता है बेचारा और भागने लगता है। अब लोग इस मजदूर को चोर समझ बैठते हैं। पूरी रात वो इस बिल्डिंग में फंसा रहता है, एक घर से दूसरे घर छिप छिप कर भटकता रहता है और अपने आप को लोगों से बचाता रहता है। हर एक घर में जहां वो छिपता है वहां उस घर के अंदर की बात जान लेता है। घरों के अंदर का माहौल, किस तरह लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। कहीं पे लोग शराब पी रहे हैं, कहीं पे जालसाजी और धोखेबाजी का धंधा चल रहा है। शराबी, धोखेबाज और कपटी लोग जो बाहर से इज्जतदार तो दिखते हैं लेकिन असल में काफी कपट और एक छल भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उसको धीरे धीरे समझ आता है कि ये जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड, सभ्यता वाले शहर के लोग कितने खतरनाक हैं। फिल्म एक सकारात्मक संदेश के साथ समाप्त होती है जब एक लंबी रात के संघर्ष के बाद वो सुबह के वक्त किसी भी तरह उस बिल्डिंग से बाहर निकल आता है और एक मंदिर में पहुंचता है जहां एक महिला जो नरगिस जी का छोटा सा किरदार है उसे पानी पिलाती है। आइए देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या संदेश देना चाहती है और हमारी सोच को कैसे बेहतर बना सकती है। हम डिस्कस करेंगे 4 ऐसे की पॉइंट्स की। पहला पॉइंट, इम्प्रेशन, अटायर और धोखा। फिल्म की शुरुआत ही एक कड़वे सच से होती है। गरीब आदमी बिना वजह चोर घोषित कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शहर का नहीं लगता। उसके अतरंगी कपड़े जो कि शहर के जीवन से बिल्कुल मैच नहीं करते, वो यहाँ बिलोंग नहीं करता। ये जो बिलोंगिंग का खेल है ना दोस्तों, ये आजकल तो काफी हद पार कर चुका है सोशल मीडिया के कारण।
कपड़ों या भाषा के आधार पर किसी को जज करना एक बहुत ही गलत बात है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन का जो कथन है वो किस हद तक गलत है ये हमें सोचने की जरूरत है। किसी को जानने के लिए आपको उसे समान नजर से देखने की सख्त जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट, दिखावा, शो ऑफ। ये पॉइंट पहले पॉइंट के साथ रेजोनेट करती है। आज सोशल मीडिया में हम जो दिखावा देखते हैं उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। अपने आसपास जितनी भी चीजें हो रही हैं बस कुछ पल के लिए सोच कर देखिए कि उनमें से कितनी चीजें दिखावा है। क्या आप भी दिखावे का शिकार हैं? चिंतन करिएगा। तीसरा पॉइंट, क्लास डिवाइड, वर्ग का डिवीजन। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि अमीर और अमीर बनता जाता है, गरीब गरीब रहता है और मध्यम वर्गीय दोनों के बीच में पिसता चला जाता है? अमीर कौन लोग हैं? ये अपने बिजनेसमैन, बिजनेस हेड्स, ये सेलिब्रिटी या हायर पोजीशन में बैठे लोग। ये लोग आपको उनके इंस्ट्रक्शंस से जीने पे मजबूर कैसे करते हैं? बिग ब्रांड्स, बिग डील्स, बिग सेल्स, ये सारे ब्रांड्स किनकी हैं और कौन एंडोर्स कर रहा है और कौन खरीदता है? कौन है जो सेल के चक्कर में जाता है और फालतू की चीजें घर में उठा के ले आता है? ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स का सर्कस क्यों फैलाया जा रहा है? जरा सोच के देखिए मित्रों। इसीलिए मैंने कहा था ठहराव लाइए और सोचिए, ये बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट, धैर्य और संकल्प। इतनी मुसीबत के बावजूद ये मजदूर कभी हार नहीं मानता और इस प्रॉब्लम से निकल ही जाता है। हर एक प्रॉब्लम टेम्पररी होती है। अपने जीवन को रिवाइंड करिए और सोचिए आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लगती थी वो समय के साथ कैसे हल हो गई और आपका उसको लेकर चिंता करना बनता था। धैर्य रखिए और माइंडफुल तरीकों से अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढिए। क्या पता कुछ सालों के बाद आज की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर आपको हंसी आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं जरूर देखने की सलाह दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस हिंदी और इंग्लिश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लासिक सिनेमा पर और भी रोचक वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।